नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि मैं अपने क्लास के माध्यम से आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस लेके आई हूँ। बीच में 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं दी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी की क्लासेस अपलोड की थी और हिंदी भी आपके पेपर में आने वाला है। तो जिसने भी मेरी हिंदी की क्लासेस नहीं देखी हैं, कृपया आप पहले उन्हें भी देखिए। तो चलिए आज इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सिलेबस में ये टॉपिक नहीं दिखेगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दिया है NEP 1986। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर में हमारे पास कंप्लीट GS समसामयिक घटनाएं सब आने वाली है, तो इसलिए मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मैं शिक्षण अभिरुचि के अंदर ही आपको पढ़ा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि हमारे पास NEP 1986 से ही है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में दी है, भले ये शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत नहीं दिया है। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, इतना डीप नहीं, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई है 1968 में, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, और कोठारी आयोग आया था 1964 में। फिर जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी राजीव गांधी के समय 1986 में। इसके बाद से हमारे पास जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो आई हमारे पास से नाइन नाइन सॉरी NEP 2020। ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो कि 34 वर्षों के बाद आई है। NEP 2020 में शिक्षा की बात, उपयोगिता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसी बातों पर ध्यान दिया गया है। इस नीति में मातृभाषा की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, तकनीकी शिक्षा को शामिल किया गया है और ये नीति छात्रों को रोजगार, योग्य कौशल और समग्र विकास पर जोर देती है। डिजिटल पर भी इस शिक्षा नीति पर जोर दिया गया है। तो बहुत सी जो मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए, हम आगे को पढ़ते हैं। 1986 के 34 वर्षों के बाद आई गई ये शिक्षा नीति है। जब ये नीति बनी थी तो इसके लिए पहले एक समिति का गठन किया गया था, जो कि मौजूद शिक्षा प्रणाली में जो भी हमारे पास से कमियां हैं उनकी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी मई 2019 में। आप मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 29 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 29 जुलाई 2020, इस दिन भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को अनुमोदित किया था और इसी दिन MHRD यानी कि हमारे पास से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय, इस शिक्षा मंत्रालय के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं वो है हमारे पास से रमेश पोखरियाल निशंक। तो आज आपका क्वेश्चन है रमेश पोखरियाल निशंक, ध्यान रखिएगा, ये इस शिक्षा मंत्रालय के पहले हमारे पास से शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब इस शिक्षा नीति के जो इम्पोर्टेंट सुझाव हैं और जो भी हमारे पास से इस शिक्षा नीति के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण हमारे पास से कदम है वो क्या है। तो पहला हमारे पास है शिक्षा की संरचना। अभी तक 1986 के अकॉर्डिंग 10 + 2 + 3 थी, वैसे तो ये 1968 के अकॉर्डिंग है। इस संरचना को चेंज करके 5 + 3 + 3 + 4। अब देखिए यहाँ पर 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या है। 5 जो है ये है आपके पास से फाउंडेशन कोर्स यानी कि फाउंडेशन स्टेज, जिसे मूलभूत चरण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास से 5 क्लासेस आएंगी, क्योंकि 5 लिखा है ना, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें हमारे पास से जो बच्चे की आयु रहेगी वो रहेगी 3 से 8 वर्ष तक और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सेकेंड हमारे पास से आता है प्रारंभिक चरण, जिसे बोला जाता है प्रीपरेटरी स्टेज।
इसमें हमारे पास से आएगा, देखिए +3 है, +3 का मतलब 3, 4, 5, यानी कि जो बच्चे की एज होगी वो होगी 8 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में देनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मध्य चरण। मध्य यानी कि हमारे पास है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जिसमें हमारे पास से क्लासेस हैं 6, 7, 8, और बच्चे की जो आयु रहेगी वो रहेगी 6 से 11 से 14 वर्ष। याद करने का तरीका बस इतना है, मैं आपको 5 + 3 + 3 + 4, 5 यानी कि क्लासेस नर्सरी से स्टार्ट हो जाएंगी, नर्सरी टू सेकेंड। फिर आपके पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लास 6 से ही इस शिक्षा नीति में बोला गया था, अगर बच्चा क्लास 6 में है तो क्लास 6 से ही स्टार्टअप पाठ्यक्रम में, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्लास कक्षा 6 से ही स्टार्टअप स्टार्टअप कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया जाएगा। फिर बात आती है मध्य चरण, जिसे बोला जाता है मिडिल स्टेज। ये हमारे पास है क्लास 6, 7, 8, ये आपको बता दिया, सॉरी। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है हमारे पास से माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी, जिसमें क्लासेस हैं 9, 10, 11, 12, और बच्चे की जो एज रहेगी वो रहेगी 14 से 18 वर्ष तक। यहाँ नो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेगा जो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो 4 स्टेज हमारे पास थे, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक चरण। इसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। कौन बना है? उत्तराखंड। और कब बना है ये डेट भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 2022। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट कदम इसके द्वारा उठाए गए हैं वो ये है, 9 और 10 यानी कि क्लास 9th एंड 10th में 2 भाषाओं सहित एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बच्चे को पढ़ाई जाएगी। और 11 और 12 में 2 भाषाएं, उन 2 भाषाओं में एक तो हमारे पास से भारतीय भाषा रहेगी और एक आपके पास से अंतर्राष्ट्रीय भाषा रह सकती है। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 11 और 12 में बच्चे अपनी चॉइस के 7 विषय ले सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए SEDGS पर जोर दिया गया है। SEDGS मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। SSSA, ट्रिपल एस ए का मतलब है स्टेट स्कूल्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट सुझाव हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इसके बाद है NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। कैप को मजबूत करना। कैप हमारे पास क्या था? याद आ रहा है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, को मजबूत करना। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है रिपोर्ट कार्ड बहुआयामी होगा, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा, उसी आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। NEP वैचारिक समझ पर बल देती है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कभी हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। छात्रों की प्रगति के आकलन के लिए, नोट कीजिएगा, छात्रों की प्रगति के आकलन के लिए मानक निर्माता संस्थान के रूप में परख, मानक निर्माता मानक निर्माता संस्था के रूप में परख परख नामक एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि परख हमारे पास क्या है? मूल्यांकन केंद्र परख मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये जो परख है इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो नोट कीजिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, आर मीन्स रिव्यू, एंड एनालिसिस
ऑफ knowledge for होलिस्टिक डेवलपमेंट ये एक मूल्यांकन केंद्र है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास से जो कदम हैं, जो पॉइंट्स हैं, एनईपी 2022 द्वारा एनईपी 2020 द्वारा उठाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट इसमें आपने सिर्फ 2 पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ी है 29 जुलाई 2020। इसी दिन एमएचआरडी का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट डेट है 12 जुलाई 2022। इस दिन उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो एनईपी 2020 की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कीजिएगा, एनईपी आपने इसमें 4 चरण देखे थे, जो कि आपके पास था। एक था फाउंडेशन, मूलभूत चरण, इसके बाद आपने देखा प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण, जिसमें हमने बात की थी 3 से 18 वर्ष की। तो एनईपी में 3 साल से 18 साल, यानी कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों की बात की गई है, इनके शिक्षा की बात की गई है। या बोल सकते हैं नर्सरी से हमारे पास से, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि नर्सरी से लेकर के आपके पास से 12th क्लास तक के छात्रों की शिक्षा की बात कही गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।